नमस्कार। आप सुन रहे हैं किस्सा गोई पर मुंशी प्रेमचंद की कहानी सवा सेर गेहूं। किसी गांव में शंकर नामी एक किसान रहता था। सीधा सादा तरीब आदमी था। अपने काम से काम, न किसी के लेने में न किसी के देने में, छल प्रपंच न जानता था। छलक पटकी तो उसे छूत भी न लगी थी। ठगे जाने की फिक्र न थी। विद्या न जानता था। खाना मिला तो खा लिया, न मिला तो साग भाजी पर संतोष करता। साग भाजी भी न मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो रहा। मगर जब कोई मेहमान दरवाजे पर आ जाता तो उसे ये अनिच्छा का रास्ता त्याग देना पड़ता था। विशेष तौर पर जब कोई साधु महात्मा आ जाते थे तो उसे विशेषतः दुनियावी बातों का सहारा लेना पड़ता। खुद भूखा सो सकता था, मगर साधु को कैसे भूखा सुलाता। सोचता भगवान के भगत जो ठहरे। एक रोज शाम को एक महात्मा ने आकर उसके दरवाजे पर डेरा जमा दिया। चेहरे पर तेज था, पीतांबर गले में, जटा सर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊ पैर में, ऐनक आँखों पर। करस की पूरा भेस उन महात्मा का सा था जो रउसा के महलों में जप तप करने, हवा गाड़ियों पर मंदिरों का परिक्रमा और योग साधना में कमाल हासिल कर लजीज भोजन करते हैं। घर में जौ का आटा था, वो उन्हें कैसे खिलाता? पुराने समय में जौ की चाहे कुछ अहमियत रही हो, मगर इस दौर में जौ की रोटी महात्मा लोगों के लिए भारी और अपाच्य है। बड़ी फिक्र हुई कि महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर तय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं। गांव भर में गेहूं का आटा न मिला। गांव भर में सब आदमी ही आदमी थे। देवता एक भी न था। देवताओं की रोटी कैसे मिलती? खुशकिस्मती से गांव के पुरोहित जी के यहाँ थोड़े से गेहूं मिल गए। उनसे सवा सेर गेहूं उधार लिए और बीवी से कहा कि पीस दे। महात्मा ने खाया, लंबी तान कर सोए और सुबह आशीर्वाद देकर अपना रास्ता ले लिया। पुरोहित जी साल में 2 बार खलियानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा कि सवा सेर गेहूं क्या लौटाऊं। पसेरी के बदले कुछ ज्यादा खलियानी दे दूंगा। वो भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चात में जब वो पुरोहित जी पहुंचे तो उन्हें 1.5 पसेरी के करीब गेहूं दे दिए और अपने को दोषमुक्त समझकर इसका कोई चर्चा न किया। पुरोहित जी ने भी फिर कभी न मांगा। सीधे साधे शंकर को क्या मालूम कि ये सवा सेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। पुरोहित जी ब्राह्मण से महाजन हुए। शंकर किसान से मजदूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर दोनों मजदूर हो गए थे। शंकर ने बहुत चाहा कि अलगाव की आग भड़कने न पावे, मगर हालात ने उसको मजबूर कर दिया। जिस वक्त अलग चूल्हे जले वो फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई दुश्मन हो जाएंगे। एक रोए तो दूसरा हंसेगा। एक के घर में कमी होगी तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। मोहब्बत का रिश्ता, दूध का रिश्ता आज टूटा जाता है। उसने सख्त मेहनत करके मानदानी इज्जत का ये दरत लगाया था। उसे अपने चून से सींचा था। उसका जड़ से उखड़ना देखकर उसके दिल के टुकड़े हुए जाते थे। 7 रोज तक उसने दाने की सूरत भी न देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात में उदासी लपेट कर सो रहता। इस कठोर दुख और बर्दाश्त न होने हो सकने वाले तकलीफ ने तून को जला दिया, गोश्त और चर्बी को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों चारपाई से न उठा। अब गुजरबसर कैसे हो? 5 बीघे के आधे खेत रह गए, एक बैल रह गया। खेती क्या थाक होती। आखिर यहाँ तक नौबत पहुंची कि खेती सिर्फ नाम भर को रह गई। आजीविका का सारा भार मजदूरी पर आ पड़ा। 7 साल गुजर गए। एक दिन शंकर मजदूरी करके लौटा तो रास्ते में पुरोहित जी ने टोक कर कहा, शंकर कल आके अपने बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब से बाती पड़े हैं और तू देने का नाम ही नहीं लेता। क्या हजम करने का इरादा है? शंकर ने ताजुब से कहा, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे कि 5.5 मन हो गए? तुम भूलते हो, मेरे यहाँ न किसी छटाक भर अनाज है, न 1 पैसा उधार। पुरोहित, इसी नियत का तो ये फल भोग रहे हो, खाने को नहीं जुड़ता। ये कह पुरोहित जी ने उसका सवा सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज से 7 साल पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अचंभित रह गया।
मैंने कितनी बार उन्हें खलियानी दी, उन्होंने मेरा कौन सा काम किया। जब पोथी पत्रा देखने, सात शगुन विचारने द्वार पर आते थे तो कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ। सवा सेर अनाज को लेकर डंडे की तरह ये भूत खड़ा कर दिया, जो मुझे निगल ही जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो गेहूं दे ही देता। क्या इसी नियत से चुप बैठे रहे। बोला, महाराज नाम लेकर तो मैंने इतना अनाज नहीं दिया, मगर कई बार खलियानी में सेर सेर 2-2 सेर दे दिया है। अब आप आज 5.5 मन मांगते हो, मैं कहाँ से दूंगा। पुरोहित, लेखा जौ, बक्सी 100। तुमने जो कुछ दिया होगा, खलियानी में दिया होगा, उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे एक की जगह 4 पसेरी दे, तुम्हारे नाम ही में 5.5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहे हिसाब लगवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम झीक काट दूं, नहीं तो और बढ़ता रहेगा। शंकर, पांडे, क्यों एक गरीब को सताते हो। मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से दूंगा। पुरोहित, जिसके घर से चाहे लाओ, मैं छटाक भर भी न छोड़ूंगा। यहाँ न दोगे, भगवान के घर तो दोगे। शंकर काँप उठा। हम पढ़े लिखे लोग होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे। वहाँ की तूल यहाँ से कुछ बड़ी तो न होगी। कम से कम इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं, फिर उसकी क्या फिक्र। मगर शंकर इतना अक्लमंद, इतना चालाक न था। एक तो कर्ज, वो भी ब्राह्मण का, बही में नाम रहेगा तो सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल से ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। बोला, महाराज तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों दूं। इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं। मगर ये कोई न्याय नहीं है। तुमने राई का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण हो के तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तठाजा करके लिया होता तो आज मेरे ऊपर इतना बड़ा बोझ क्यों पड़ता। मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। पुरोहित, वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा। वहाँ तो सब अपने ही भाई बंद हैं, ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं। कुछ बने बिगड़ेगी, संभालेंगे, तो कब देते हो। शंकर, मेरे पास धरा तो है नहीं, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी दूंगा। पुरोहित, मैं ये न मानूंगा। 7 साल हो गए, अब जरा भी लिहाज न करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो। शंकर, मुझे तो देना ही है, चाहे गेहूं ले लो, चाहे दस्तावेज लिखवाओ। किस हिसाब से दाम रखोगे। पुरोहित, जब दे ही रहे हो तो बाजार भाव काटूंगा, पाव भर छुड़ा मारकर क्यों बुरा बनूं। हिसाब लगाया गया तो गेहूं की कीमत 60 रुपया बनी। 60 का दस्तावेज लिखा गया, 3 रुपये सैकड़ा सूद। साल भर में न देने पर सूद की कीमत 3.5 रुपये सैकड़ा। 8 आने का स्टैम्प, 1 रुपया दस्तावेज की तहरीर शंकर को अलग से देनी पड़ी। सारे गांव ने पुरोहित जी की थू थू की, मगर सामने नहीं। महाजन से सभी को काम पड़ता है, उसके मुंह कौन लगे। शंकर ने साल भर तक कठिन परिश्रम से समय के पूर्व रुपया अदा करने का व्रत सा कर लिया। दोपहर को पहले भी चूल्हा न जलता था, सिर्फ साग पात पर बसर होती थी। अब वो भी बंद हुआ। सिर्फ लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती। 1 पैसे की तंबाकू रोज पी जाता था। यही एक लत थी जिसे वो कभी न छोड़ सका था। अब वो भी इस कठिन व्रत के भेंट हो गई। उसने चिलम पटक दी, हुत्था तोड़ दिया और तंबाकू की हाड़ी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले भी त्याग की आखिरी हद तक पहुंच चुके थे, अब वो पटे पुराने कपड़े उसका हिस्सा हो गए। माग की हड्डियों तक में घुस जाने वाली सर्दी को उसने आग के सहारे ही काट दिया। इस अटल इरादे का नतीजा उम्मीद से बढ़कर निकला। साल के आखिर तक उसके पास 60 रुपया जमा हो गए। उसने समझा कि पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूंगा, महाराज बाकी रुपए भी जल्दी आपके सामने हाजिर कर दूंगा। 15 की तो और बात है, क्या पंडित जी इतना भी न मानेंगे। उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित जी के कदमों पर रख दिए। पंडित जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, किसी से उधार लिया क्या। शंकर, नहीं महाराज, आपकी 80 से अब की मजूरी अच्छी मिली। पंडित जी, लेकिन ये तो 60 ही है। शंकर,
हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी 2-3 महीने में दे दूंगा। मुझे उरिन कर दीजिए। पंडित जी, उरिन तो जब ही होंगे जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे। जाकर मेरे 15 और लाओ। शंकर, महाराज, इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है। गाँव में हूं तो कभी न कभी दे ही दूंगा। पंडित, मैं ये रोग नहीं पालता, न बहुत बातें करना जानता हूँ। अगर मेरे पूरे रुपए न मिलेंगे तो आज से 3.5 रुपए सैकड़ा का ब्याज चलेगा। इतने रुपए चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ। शंकर, अच्छा, जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए। मैं जाता हूँ, कहीं से 15 और लाने की फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गाँव छान मारा, मगर किसी ने रुपए न दिए। इसलिए नहीं कि उसका एतबार न था या किसी के पास रुपए न थे, बल्कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी में हिम्मत न थी। उम्मीद के बाद नाउम्मीदी का ईश्वरीय इच्छा है। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब अपने को कर्ज मुक्त करने में कामयाब न हुआ तो उसकी समझबूझ मायूसी की शक्ल में बदल गई। उसने समझ लिया कि जब इतनी तकलीफ उठाने पर साल भर में 60 रुपए से ज्यादा न जमा कर सका तो अब कौन सा उपाय है जिससे उसके दूने रुपए जमा हों। जब सर पर कर्ज का बोझ ही लदना है तो क्या मन भर और क्या सवा मन का। उसकी हिम्मत पस्त हो गई, मेहनत से नफरत हो गई। उम्मीद ही हौसला को पैदा करने वाली है। उम्मीद में रौनक है, ताकत है, जिंदगी है। उम्मीद ही दुनिया को चलने वाला करने वाली शक्ति है। शंकर मायूस होकर बेपरवाह हो गया। वो ज़रूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था, अब दरवाजे पर खड़ी होने वाली भिखारने न थीं, बल्कि सर पर सवार होने वाली चुड़ैलें थीं, जो अपना चढ़ावा लिए बगैर जा ही नहीं छोड़ती। कपड़ों में पाबंद लगने की भी एक हद होती है। अब शंकर को हिसाब मिलता तो रुपये जमा न करता, कभी कपड़े लाता और कभी खाने की कोई चीज। जहाँ पहले तंबाकू पिया करता था, वहाँ अब गांजा और चरस का चस्का भी लगा। उसे अब रुपए अदा करने की कोई फिक्र न थी, गोया उस पर किसी का एक पैसा भी न था। पहले चक्कर आ जाने पर भी वो काम करने जरूर जाता था, अब काम पर न जाने का बहाना तलाश किया करता। इस तरह 3 साल गुजर गए। पंडित जी महाराज ने एक बार भी तथाजा न किया। वो होशियार शिकारी की तरह तीर बहदफ निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को भड़का देना उनके शेवे के सिलाब था। एक रोज पंडित जी ने शंकर को बुलाया, हिसाब दिखाया। 60 रुपए जमा थे, वो कम करने पर भी अब शंकर के जिम्मे 120 रुपए निकले। इतने रुपए तो उसी जन्म में दूंगा। इस जन्म में नहीं हो सकता पंडित, मैं इसी जन्म में लूंगा। असल न सही सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर, एक बैल है वो ले लीजिए, एक झोंपड़ी है वो ले लीजिए, और मेरे पास रखा क्या है? पंडित, मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है? मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर, और क्या है महाराज? पंडित, कुछ नहीं है, तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मजदूरी करने ही जाते हो। मुझे भी खेती करने के लिए एक मजदूर रखना ही पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम किया करो, जब सुविधा हो असल भी दे देना। सच तो ये है कि अब तुम दूसरी जगह काम करने के लिए जा नहीं सकते, जब तक मेरे रुपए न चुका दो। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है, इतनी बड़ी गठरी मैं किस एतबार पर छोड़ दूं? कौन इसका जिम्मा लेगा? तुम मुझे महीने महीने सूद दिए जाओगे, और कहीं कमाकर जब तुम मुझे सूद भी नहीं दे सकते तो असल की कौन कहे? शंकर, महाराज, सूद में तो काम करूंगा और खाऊंगा क्या? पंडित, तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वो हाथ पैर कटा बैठेंगे? तुम्हें आज सेर जौ रोज खाने के लिए दे दिया करूंगा, ओढ़ने के लिए साल में कंबल पा ही जाओगे। एक कुर्ता भी बनवा दिया करूंगा, और क्या चाहिए? ये सच है कि और लोग तुम्हें 6 आने रोज देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी दरज नहीं है। मैं तो तुम्हें अपने रुपए भराने के लिए रखता हूँ। शंकर ने कुछ देर तक गहरे सोच में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज, ये तो जन्म भर की गुलामी हुई। पंडित, गुलामी समझो, चाहे मजूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुम्हें न छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का,
हाँ, जब कोई न रहेगा तब की बात दूसरी है। इस फैसले की कहीं अपील न थी। मजदूर की जमानत कौन करता? कहीं पनाह न थी। भागकर कहा जाता। दूसरे रोज से उसने पंडित जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ियां पाव में डालनी पड़ी। उस बदनसीब को अब अगर किसी ख्याल से तसल्ली होती थी तो इसी से कि ये सब मेरे पिछले जन्म का भोग है। औरत को वो काम करने पड़ते थे जो उसने कभी न किए थे। बच्चे दाने दाने को तरसते थे, लेकिन शंकर चुप देखने के सिवा और कुछ न कर सकता था। वो गेहूं के दाने किसी देवता बुद्ध की तरह तमाम उम्र उसके सर से न उतरे। शंकर ने पंडित जी के यहाँ 20 बरस तक गुलामी करने के बाद इस दुख और पीड़ा से भरे जीवन से मुक्ति पाई। 120 अभी तक उसके सर पर सवार थे। पंडित जी ने उस तरीब को ईश्वर के दरबार में तकलीफ देना मुनासिब न समझा। बस उन्होंने उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वो पंडित जी के यहाँ काम करता है। उसका उधार कब अदा होगा भी या नहीं, ईश्वर ही जाने। आप सुन रहे थे किस्सा गोई पर मुंशी प्रेमचंद की कहानी 1.25 गेहूं।